अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी, लेकर आया हूं असना मनाई की एक ब्रांड न्यू एपिसोड और एक कमाल गेस्ट। शुरू करें। क्या बात है, जोर से बोल वाला। बस हो गया, बस बहुत कर लिया आप लोगों ने। वेलकम टू अस्ना मनाई। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको यह भी लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। मुझे लगता है सबको यही है, करता कोई नहीं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक कमाल शख्सियत है, लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, कोरियोग्राफर हैं। क्या है जो नहीं कर सकते। ड्रामे कर चुके हैं, फिल्म्स कर चुके हैं, थिएटर कर चुके हैं। तो इनसे मिलने के बाद, इनको देखने के बाद लगता है कि सक्सेस का नहीं है कोई शॉर्टकट, जिसकी मिसाल है उस्मान खालिद। Very nice. उस्मान, ऐसा है कि शो की एक रिवायत सी पड़ी हुई है कि जो भी आता है वो इन सबको एक शेर सुनाता है और इनको ठंडा करता है। ठीक है, मेरा खुद का लिखा हुआ शेर है। मुलाहिजा फरमाइए। खुद का लिखा हुआ शेर? जी हो जाए। क्यों जोर से थामे हुए हो दामने रुसवाई। वाह, क्यों जोर से थामे हुए हो दामने रुसवाई, हम छोड़ के चख लो तुम ये लजीज बट कढ़ाई। बहुत प्लीज बैठिए। आपने गलत लोगों के सामने अपने आप को लजीज बट कढ़ाई कह दिया। सब इंजीनियर है और सबको कोई आसरा नहीं मिला हुआ लाइफ। बहरहाल, आप उस्मान एक इंतहाई खूबसूरत, फेयर, हैंडसम, टॉल, विटी, मल्टी टैलेंटेड होस्ट के सामने बैठे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेलकम। हाँ, कुछ कहना? नहीं, मैं कह रहा था कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन योर शो। आपकी शक्ल से पता चल रहा है कि आपको भी ये पता है, ये जो ऑडियंस आपकी मोहब्बत में यहाँ आई हुई है उसको भी ये पता है, और आई थिंक पूरी कौम को ये पता है कि पाकिस्तान के सबसे हाजिर जवाब, सबसे मज़ाहिया, सबसे ज़हीन, वेल रिसर्च्ड ह्यूमर टॉक शो होस्ट जो हैं वो वासे चौधरी हैं। मुझे बख्श दे, मैंने आपका शो देखा है, देखे मैं होमवर्क करके आया हूँ, इसीलिए उन्होंने आपको नहीं बुलाया। मुझे ही बुलाना पड़ा। अच्छा उस्मान, ऐसा है कि शुरू से शुरू करेंगे। जोर से हंसने पे मैंने शुरू का दौर जो था, मैंने आपका देखा है यूट्यूब के ऊपर आप फनी वीडियोस बनाते थे, हंसने हंसाने का आपको शौक था, मगर एक बार जोर से हंसने पे आपको रुला दिया गया था। क्या कहानी थी वो? मैं स्कूल में था। हाँ, और सभी थे। तो मुझे, मेरे ख्याल से मैं 8वीं या 9वीं जमात में था, और मुझे कभी भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कभी किसी को हंसने पे भी चपेट पड़ सकती है, वो भी सही जालिम किस्म की। रिसेस का पीरियड था, ब्रेक टाइम था, हम लोग कॉरिडोर से बाहर जा रहे थे और किसी ने कोई लतीफ़ा मारा, मैं हंस पड़ा, और हमारी पीटी टीचर आए और उन्होंने उनका मेरे ख्याल से लोहे का हाथ था, जोर से 2 थप्पड़ मारे मुझे। और ये पहली मर्तबा थी जब मैंने जाके अपनी वालदा को कंप्लेन की, क्योंकि मैंने कहा कि ये मतलब मैं ना कोई बदतमीज़ी कर रहा था। आप होता है ना, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो तो अलग बात होती है, लेकिन रिसेस ब्रेक पीरियड है, आप जो मर्जी करें। तो मेरी वालदा गई वाइस प्रिंसिपल के पास और उन्होंने बताया कि ये चीज़ हुई है तो बड़ी गलत है। वाइस प्रिंसिपल ने पीटी टीचर को बुलाया। पीटी टीचर से उन्हें बोला कि भाई क्या मसला है, क्या कर रहा था ये? भाई बहुत ज़ोर से हंस रहा था, तो मैंने कहा कि इसको ज़रा लाइन पे लेकर आऊँ। तो वाइस प्रिंसिपल, मेरी वालदा सामने बैठी हुई थी, वाइस प्रिंसिपल ने पीटी टीचर को देखा, मुझे देखा, मेरी वालदा को देखा और कहा कि देखें खातून, जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उन्हें फिर ज़्यादा रोना भी पड़ता है। वाह, गहरी बात। गहरी तो बात थी, लेकिन गहरी बात थी रसवाई की। मतलब नहीं था। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं था। तो मेरी वालदा तो सख्ते में चली गई। उनको समझ में नहीं आई कि मैं किस तरह इसका जवाब दूं। वो खामोशी मेरे ख्याल से बर्पा हुई थी कोई 1-2 मिनट की, और फिर वो उठ के चली गई। ऑकवर्ड साइलेंस। अच्छा, मेरे साथ भी ये मसला था, मुझे भी हंसने पे मार पड़ती थी स्कूल में। अच्छा। मगर मेरी हंसी ऐसी थी कि मार पिटनी चाहिए थी। एक हमारे बचपन में कार्टून आता था वुडी वुड पैकर। बिल्कुल। और वो बचपन से मेरा फेवरेट कार्टून था। आज मेरे लैपटॉप पे वो कार्टून कैरेक्टर वुडी वुड पैकर का ही है। तो मेरी हंसी पता नहीं अनइंटेंशनली वुडी वुड पैकर जैसी हो गई थी। करके हंसता था। तो अब इस पे होता ये था कि अलग से आती थी।
अच्छा, मेरी हंसी होती थी हिचकी वाली। ये अब ना ड्रामों में आके थोड़ी आपको ये हंसी नहीं लग रही है, कुछ कार्रवाई लग रही है। आपको थोड़ा मैच्योर होना होता है, तो मैं इस तरह हंसता हूँ। उस्मान, ऐसा है कि आज बड़ा स्पेशल क्राउड आया हुआ है, ऑलमोस्ट सभी इंजीनियर्स बैठे हुए। अच्छा, तो एक बात तो तय, सब सिंगल होंगे। ये आपसे बात करने आए, इनसे हम बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम उनसा है। आपका नाम उनसा है? जी। उनसा, आप क्या करती है? सर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही है, वेरी गुड। कोई सवाल करेंगे? सर मेरा क्वेश्चन सर उस्मान से है। थोड़ा सर माइक मेरा करीब कर क्वेश्चन लेंगे है प्लीज। कि आप इतने खूबसूरत क्यों हैं? क्यों है ये नहीं, कैसे क्यों है? क्यों? आपकी हिम्मत ही कैसी हुई खूबसूरत होने की? क्यों हैं आप? तुम्हें कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। तुम इतने खूबसूरत लगो। नहीं, ये तो आप मेरे वालिद और मेरी वालदा से पूछें, वो दोनों। अच्छा उस्मान, वालदा का ताल्लुक फ्रांस से है? जी जी जी, फ्रांस से है। वालदा का ताल्लुक फ्रांस से, वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल। बुरा लगेगा लेकिन पूछते हुए। वो भी वालिद भी कश्मीर से। जी, वालिद। जाहिर बात है भाई, ये तो आप अब बचा ही क्या फिर। ये है टोटल फॉर्मूला। असल जेनेटिक कोड तो मैंने क्रैक किया है। ये हो गया उनसा, इसलिए हैं ये खूबसूरत। जी सर, बैठ थैंक जाइए। यू। मुझसे नहीं पूछा आपने। सर मैं भी सर आप तो प्यारे ही हैं। मैं प्यार हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। उमर, आप क्या करते रहते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता रहता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो जाती है आपसे? जी हो कर रही है। लेते हैं? जी जी हो रही है। कोई सवाल करेंगे हमसे? जी सर, आपसे सवाल है कि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, आपको लगता हो कि बहुत ही हिट जाएगा, लेकिन किसी वजह से वो फ्लॉप हो गया, और रीज़न भी बता देंगे क्यों फ्लॉप हो गया? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और सवाल तो बहुत अच्छा है कि फिल्म थी मेरी पहली, उसके साथ बहुत उम्मीदें जोड़ी हुई थी मैंने। वो उसने जब इतना काम नहीं किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो ऑब्वियसली दुख तो हुआ, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं होता, वो तो अल्लाह मियाँ के हाथ पे होता है। सक्सेस फेलियर तो इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड पार्ट ऑफ एनी फील्ड, आई थिंक। आपकी एक फिल्म बैन भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, स्लैकिस्तान आई जी, है। जी, जी। बैन भी, अब अभी तक बैन है वो? वो बैन है, हाँ जी। बस अब तो टॉरेंट, उस वक्त तो टॉरेंट का जमाना आ अभी गया था, उसमें ऐसा क्या था कि वो बैन हो गई? उस पर अब मैं टेलीविजन पे शायद बता नहीं सकता कि क्या था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं नहीं, ज़्यादा गाले ना टपकाएं अपनी। लेकिन सेंसर से अप्रूव हो गई थी? नहीं, सेंसर ने 3 कट मांगे थे उसमें। उसमें दरअसल कुछ एक दो ऐसे मजाक थे जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट के बारे में थे, तो ऑब्वियसली फिर उस पर इशू हुआ, लेकिन डायरेक्टर ने भी ये ठान ली कि मैं एक कट नहीं करूंगा, तो उसकी वजह से फिर वो बैन हो गई। लेकिन आई थिंक वो बैन एक्चुअली वर्कड इन द फिल्म्स फेवर, क्योंकि आपको पता है कि उससे पब्लिसिटी भी ज्यादा हो जाती है। जी। एक चीज जब बैन हो जाती है, आप कहते हैं कि ना चाहते हुए भी आप कहते हैं कि यार चलो देख लेते हैं हम। तो काफी पायरेट हुई थी वो फिल्म। हाँ, जितनी मैं तो अपनी पहली फिल्म खुद बैन कराऊंगा। उसका नाम होगा बैन। नाइस, तब लोग देखेंगे यार, तब मजा लोग आएगा। देखेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अक्सा। अक्सा। अच्छा, ट्रिपल ए क्यू एस ए स्पेलिंग है आपकी। अक्सा, क्या करती हैं आप? मैं पॉलीमर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कर रही हैं, वेरी नाइस, बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग है ये। कोई सवाल करेंगी आप? मेरा सवाल जो है वो उस्मान खालिद से है। आपने चुपके चुपके में काम किया, चुपके चुपके में आप अपनी स्टूडेंट से शादी कर लेते हैं, तो क्या असल में आपकी कोई ट्यूशन चल रही हैं? असल में कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? चल रही हैं आपकी? मैंने ट्यूशन पढ़ाई हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मैथ में एक ज़माने में बहुत अच्छा होता था। मेरी वालदा भी मैथ में बहुत अच्छी होती थी, मेरे ख्याल से उनसे इनहेरिट किया है मैंने, लेकिन मैंने कभी चक्कर नहीं चलाया इस तरह। और वो भी चुपके चुपके में भी चक्कर तो नहीं चला था, वो तो एक ज़बरदस्ती की शादी हो गई थी और फिर उनकी आपस में मोहब्बत उजागर हुई थी। लेकिन ये कि आई थिंक टेलीविजन ने ना बड़ा वो एक ब्लर कर दिया लाइन के एक टीचर और एक स्टूडेंट का क्या आपस में रिश्ता होना चाहिए। मैं फर्म बिलीवर हूँ कि कोई हदें पार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? नहीं हो रहा ना, नहीं है उनका ट्यूशन, नहीं हो मतलब पा वो रहा। कह रहे हैं ना कि पढ़ा चुके हैं। तो आप पॉलीमर इंजीनियरिंग कर रही हैं, मैंने तो चौथे सेमेस्टर में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री छोड़ दी थी, अब तो आपको मुझे पढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। देखा जी, बिल्कुल भी तैयार हो गए। बैठिए। मैंने एक बार ट्यूशन पढ़ाई, किसी वकील साहब के बच्चे थे, तो वकील साहब ने कहा मेरे बच्चे हैं बड़े मासूम बच्चे, इनको आपने ट्यूशन पढ़ानी है।
मैं खुद इंटर में था और मैं खुद छोटे हाइट, मेरी बहुत छोटी हाइट थी इंटर में, तो मैं खुद बच्चा ही लगता था। खैर मैं पहुंचा, वो बच्चे थे, वो गंदी गंदी गालियां देते थे बच्चे। अब मैं उनको पढ़ाने बैठा, वो मैंने हल्का सा बता दिया, बेटा पढ़ लो, क्या हो गया तुम्हें, 4 बार रिपीट। इतनी गंदी इन्होंने, ऐसी गाली, फिजिकली इम्पॉसिबल गाली। अच्छा, ये भी नहीं, वो गाली ऐसी। तो मैंने उनके अब्बा को बुलाया, मैंने कहा भाई मैंने तो उसे पढ़ाने के पैसे लिए थे, इसके अलग होंगे गाली के। तो उन्होंने मुझे उससे ही बड़ी गाली दे दी यार। मैं जानता नहीं, वकील हूं तेरी, तो मैंने वो काम छोड़ दिया। मैंने कहा भाई हम लोग इज्जत कमाने आए हैं, ऐसा थोड़ी है गाली खाएंगे। अगला कौन है यार? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? केमिकल इंजीनियरिंग। सही ना। सवाल सर, मेरा सवाल सर से है कि आपका मैंने एक ड्रामा देखा था चुपके चुपके, उसमें जो आपकी बीवी बनी थी वो आपको शादी के बाद भी भाई कहती थी, तो इसकी क्या वजह ये थी कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं? अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। वजह तो खैर ये नहीं थी, लेकिन आपकी वजह मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ। नहीं, वो तो क्योंकि रिश्ता ऐसा था और दोनों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और वो बड़ा भी, मेरा कैरेक्टर बड़ा भी था मीनू के कैरेक्टर से, तो वो हमेशा एक या तो उस्ताद पुकारती थी या फिर फाजी भैया कहती थी। तो वो आपको पता है जब आप ऐसा हो जाता है, आदी होते हैं, तो यार मैंने कभी रियल लाइफ में नहीं देखा हुआ। मैंने देखा हुआ है। अच्छा, देखा हुआ है। कजन मैरिजेस हो जाती है ना हमारे यहाँ, तो वो जिंदगी भर उनको भाई भाई कहते थे, दम से शादी हो गई तो वो सुबह को भाई भाई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है नाम? क्या है? उस्मान नाम है मेरा। उस्मान नाम है आपका भी? उस्मान नाम है, वेरी नाइस। उस्मान क्या करते हैं? मैं फार्म डी का स्टूडेंट हूँ। इतने सारे इंजीनियर्स में अकेले फार्म डी के स्टूडेंट कहाँ से आए हो? इनवाइटेड हूँ मैं। अच्छा, किसने किया बेटा? मैंने तो नहीं बुलाया आपको। कजन। वेरी नाइस। तो कोई सवाल करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने आपका एक शो देखा था, इंटरव्यू देखा था, जिसमें आपने कहा था कि आयशा उमर आपकी क्रश है, तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए एक गाना गाएं, लेकिन गाना वो ये हो, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहन है। नहीं, फूलों का तारों का सबका कहना है, कुमार सानू वाला देना, ये वाला देना। फूलों का तारों का सबका कहना है, तुझे जिंदगी भर फार्म डी में रहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल उस्मान खालिद से है। नाम बताओ पहले। उस्मान खालिद ये है? मेरा नाम भी उस्मान है। आपका नाम भी? जी। वेरी नाइस। इनको देख के रखा था? क्या करते हैं उस्मान? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड। सवाल मेरा सवाल आपसे है कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट पे नेम है क्लॉक वर्क ओबी, ये काफ़ी यूनिक है, और काफ़ी हमने एक्टर्स इस तरह के देखे नहीं जिनके इस तरह के यूनिक नेम्स होते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? क्लॉक वर्क ओबी, हाँ, एक नॉवल है एंथनी बर्जेस का जिसका नाम है क्लॉकवर्क ऑरेंज। बहुत फेमस फिल्म भी बन चुकी हुई थी वो। मेरी अडल्ट लाइफ में इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट नॉवेल्स जो मैंने पढ़े थे। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उससे, तो वहीं से ही फिर मैं थोड़ा शोधा हो गया। मैंने ऑरेंज को ओबी कर दिया। सबको पता चल जाए, सबको पता चल जाए, मैंने पढ़ी मैं भी है। बहुत पढ़ाकू हूँ। तो ओबी मेरे इनिशियल्स हैं, उस्मान बट। अच्छा, आपका पहला, हम सबके पहले ईमेल आईडी जो होते हैं, हाँ, आप पता नहीं लड़के कैसे रखते हैं, लेकिन हमारे दौर में नया नया इंटरनेट आया था, तो पहली ईमेल आईडी हम सबकी अजीब सी होती थी। आपकी क्या थी? मेरी बहुत ही अजीब थी। मुझसे मुकाबले पे हुआ? मेरी थी danceswith_underwear@yahoo.com। danceswith_underwear.yahoo.com। मेरी थी एंजल डिस्ट्रॉयर, नहीं एंजेलिना डिस्ट्रॉयर @hotmail.com। एंजेलिना डिस्ट्रॉयर? हाँ। उस बेचारी का क्या कसूर है? क्योंकि लोगों ने अपने नाम एंजेलिना रखे हुए थे इतने सारी लड़कियों ने, तो मैंने कहा एंजेलिना डिस्ट्रॉयर। ओह वाह। हाँ, और फिर ये भी था, रॉक्स 15 भी था, रॉक्स रॉक्स 15 ये भी आया था, ROX, रॉक्स की स्पेलिंग ये थी। सब हैक हो गया यार, ये हैक हो गया। हाँ, पता नहीं किसको पसंद आ गई ये आईडी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। पिक्चर यू सामने से कोई खींच रहा होता है, तो जब पिक्चर खींची जा रही थी तो उन्होंने मेरी मैं किस तरह इसे
मेरी तशरीफ पे ना चुटकी काटती तो सेंटा की तशरीफ से जी। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। आई हैव विद मी उस्मान खालिद भट्ट। उस्मान, अभी ऑडियंस में कुछ लोग हैं बिल्कुल जिनके मुंह में जुबान है, बात करें। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? नहीं, मैं टाउन प्लानिंग का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। माशाल्लाह, टाउन प्लानिंग के? जी, टाउन प्लानिंग। तो यहाँ होता है ये सब कुछ? जी, पाकिस्तान में अलाउड है ये? अलाउड है। टाउन में मतलब क्या आप आबादी प्लान करते हैं या उसकी जी। क्या कंस्ट्रक्शन प्लान करते हैं, क्या प्लान करते जी, हैं? मास्टर प्लानिंग जैसे होती है एक सिटी की, उसकी कितने रोड्स, बच्चे होंगे इधर, इतने लोग कितनी आएंगे, आबादी बढ़ेगी, कितना सब प्लानिंग कर यहाँ और कौन सी आप मुझे बताओ यार, आप मुझे बताएं उस्मान, आपको बताना होगा इस्लामाबाद के बाहर कौन सी जगह है जो प्लान होती है? हाँ, पर इस्लामाबाद तो प्लान है ना। वो प्लान है, मगर ये तो यहीं पे है। यहाँ शहर प्लान नहीं हो रहा, टाउन कहाँ से? लाहौर भी एक्सपैंड हो रहा है अब तो। अच्छा, आप कोई सवाल करेंगे हमसे? जी, मेरा सवाल सर उस्मान से है कि आप जैसे ड्रामा शूट करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा ड्रामा शूट करते हुए एंजॉय किसके साथ किया? माया अली के साथ, ज़ारा नूर अब्बास या फिर अहमद अली अकबर के साथ? मजा किसके साथ आया? ऐसा मतलब किसके साथ ऐसा लगता खवातीन है के नाम कि- लिए और एक अहमद को भी बीच में फिट कर दिया आपने। नहीं, काम करने का एंजॉय मतलब ऐसा कि कितना रिलैक्स फील करते हैं कंफर्ट जोन में कि यार ये है आज को देखिए, साथ मजा आएगा। बात यह है कि आपने जो तीनों नाम लिए हैं ना, अहमद मेरा कोई गालिबन 16-17 साल पुराना दोस्त है। ये तस्वीर आ रही है सुपर में। आप कहाँ देख रहे हो? यहाँ लगी हुई है, आप कहाँ देख रहे हैं? हम नए नए बालिग हुए थे। लग रहा है। अहमद तो लग रहा है उस वक्त हुए हैं जिस वक्त तस्वीर खींची। ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, काफी R-rated सीन था ये। हाँ, तकिए रख। लेकिन मुझे तीनों के साथ काम करके बहुत मजा आया है। माया और ज़ारा नूर अब्बास का ये है कि उनके साथ दोस्ती सेट पे हो गई थी, और माया और मैंने तो क्योंकि करियर अपना इकट्ठे स्टार्ट किया था, तो हम एक दूसरे को बहुत गहराई से जानते हैं। तो कोई मौका ही नहीं हमें मिला था कि हम एक दूसरे की बेइज्जती ना करें या शुगल ना लगाएं एक दूसरे के साथ। खास तौर पे हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट था ऑन ज़ारा, उसमें ज़ारा का भी यही था कि क्योंकि हमारा जो रानी और शाहजैन जो ऐद वफा में डायनामिक था, वो थोड़ा बहुत एक ह्यूमर भी ला रहा था, उसमें थोड़ा एक इनोसेंस भी थी। तो अगेन बहुत ज़रूरी था वो। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो पहले दिन आई थी, उन्होंने मुझे बिठा के मुझसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया कि अच्छा आपका स्टार साइन क्या है, अच्छा आपको क्या पसंद है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब इस तरह की आइस ब्रेकिंग होती है ना, कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने तो जब आप वो जो कंफर्ट है वो फिर आपको स्क्रीन पे भी नजर आता है। तो मुझे तो तीनों के साथ काम करके मैं इक्वल रेटिंग। और तीनों बहुत ही ऐसे हैं कि इनके साथ जैसे हम अहमद अली अकबर से हम मिल चुके हैं, ज़ारा नूर से, मैं माया से कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी काफ़ी फ्रेंडली होंगी। बिल्कुल, और शुगली लोग हैं वो सारे। सबके साथ इनको आप ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन का आप क्या करो? कुछ नहीं, क्या बस वैसे करोगे? ही मुझे एक एक्सप्लेन कर दो, मेरे दिमाग में क्लोजर आ जाए कि यार वैसे ही इतनी मैं पूछना information चाहता था लेकर कि मेल गया, के क्या साथ करें? ज़्यादा मज़ा आता है कि फीमेल के साथ इनको ड्रामा करके? अब आपको पता चला कि यहाँ टाउन क्यों नहीं प्लान होते। बैठ बिलाल, आप बैठ जाए इससे पहले कि आपको खड़ा कर दिया जाए बाहर। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या नाम रखा हुआ है? सर मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, आप सवाल करें। सर मेरा सवाल आपसे है कि माया अली के साथ आपकी जोड़ी बहुत मशहूर है, लेकिन काफ़ी अरसे से आप साथ नज़र नहीं आ रहे, तो कोई झगड़ा है क्या? नहीं देखे, मैं एक तो मुझे स्टॉप वॉच पे वो लगाना चाहिए था कि कितने अरसे घंटे? बाद कोई मुझसे माया से रिलेटेड सवाल पूछेगा। हमारे हाथ में नहीं होता एज एक्टर्स, ये कास्टिंग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है कि उन्होंने किसको कास्ट करना है। मैंने और माया ने बहुत मरतबा बात की थी, हमने अभी एक उसके ब्रांड के लिए एक शूट भी की थी, और तब भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मुझे तो लगता है पर्सनली कि गोल्ड माइन है, हमारी केमिस्ट्री बहुत सॉलिड है, और वो अदाकारा भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये तो हमारे हाथ में नहीं है। जब आएगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। एक दो आए थे, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा था कि एक रियूनियन अगर हो हमारा तो वो इस लायक थे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो कोई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नहीं मिला मसाला तुम्हें अपनी डिशेस में डालने। आपकी वालदा का ताल्लुक क्योंकि फ्रांस से था, एक यूजुअली ऐसा पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी अम्माएं होती हैं, जी, तो आपने हमारी अम्माएं भी देखी हैं, पाकिस्तान की अम्मियां भी देखी हैं। एक फ्रेंच अम्मी का एक पाकिस्तानी अम्मी से अगर कंपैरिजन किया जाए, माओ का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, मगर कुछ चीज़ें हमारे यहाँ इनेट होती हैं हमारी ख़वातीन में कि फॉर एग्जांपल किसी लड़की की अम्मी होती है ज़िंदगी भर, स्पेशली हमारे दौर में,
कि बेटा ये पिकनिक पे जाना है तो शादी के बाद जाना, सांस लेनी शादी के बाद लेना, ये उस तरह की ट्रेनिंग होती है ना। खबर फ्रेंच यानी कि बाहर की जो नॉन पाकिस्तानी अम्मियाँ होती हैं, इनका कुछ डिफरेंस आपको लगता है ओपिनियंस में होता है? वो एक डिफरेंट सोसाइटी से आई हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मेरी वालदा तो कृष्णागढ़ में बहुत बड़ा फैमिली घर था जहाँ सारे कज़न सारे जो और उधर ही, और उनका बड़ा इंडिपेंडेंट एक लाइफस्टाइल था पेरिस में, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था एकदम से, जॉइंट फैमिली। और फिर क्या कहते हैं, शुरू में काफी बट लोग फ्रेंच कुजीन बहुत नाजुक सी कुजीन होती है, और उनको उर्दू जबान शुरू में इतनी समझ में भी नहीं आती थी जितनी मेरे वालिद साहब ने उनको सिखाई हुई थी उसके अलावा। और यहाँ पर पंजाबी में बात करते थे तो वो और भी मुश्किल था। तो वो शुरू में ना मेरी फुप्पुएं कहती थी कि इन्हां दी निक्की निक्की जी आंखें हैं, क्योंकि छोटी आंखें थी, तो वो कहते थे कि ये अनट्रस्टवर्दी हैं। अच्छा, मजाक में तो अम्मी ने ना ये रट ली ये जुमला, और फिर उन्होंने मेरी छोटी कजन से पूछा कि इसका मतलब क्या है। फिर अम्मी ने पूरी पंजाबी सीखी ताकि वो अगली दफा मुंह तोड़ जवाब दें। अरे वाह, इस चीज का मुंह तोड़ तो खैर बहुत सख्त ऐसा कुछ जवाब के जवाब दें। तो उन्होंने ना मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो माएँ हैं उनका और पाकिस्तानी कल्चर है उनका जो बेस्ट होता है ना, वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। और उनका जो बेस्ट था, मतलब उनकी अपनी अपब्रिंगिंग से, उनकी अपनी, वो बहुत मोहब्बत करती थी, बहुत प्यार करती थी, और क्रिटिक भी थी वो, लेकिन सॉफ्ट क्रिटिक थी, यू नो। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने। वालिदा के साथ तस्वीर है आपकी? हाँ जी, क्या बात है। बचपन से ही लड़का इस्लामाबाद का लग रहा है। वेरी गुड, अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा इंसाइट है। अब आपकी अम्मी हमारी पाकिस्तानी अम्मी हो चुकी हैं, धनिया पुदीने में टेंशन देती हैं आपको या नहीं? उनकी 2006 में वफात पा चुकी है, तो काफ़ी बड़ा लॉस था हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्लू थी जो हमारी नॉट जस्ट हमारी इधर की हमारी इमीडिएट फैमिली, बल्कि हमारी सारी जो एक्सटेंडेड फैमिली जो कि सब लाहौर में रहती है, उनके लिए भी। आई थिंक कि आप हर माँ के बारे में यही सोचते हैं कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं और यू नो उन जैसा कोई भी नहीं है, बट बहुत अमेजिंग था जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने 65 की वॉर में भी शी वाज हेयर, 71 की वॉर में भी शी वाज हेयर, हालांकि उनको एक्स्ट्राडाइट करने का अपॉर्चुनिटी थी, और बट शी स्टेड हेयर, शी एक्चुअली हेल्प द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एट दैट टाइम एज वेल। और उन्होंने यहाँ पर एक फ्रेंच स्कूल भी फाउंड किया इस्लामाबाद में, तो उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको बहुत मोहब्बत थी पाकिस्तान से, जो मैं ऑनेस्टली बहुत अच्छा। भाई वन थिएटर में क्योंकि लाइव ऑडियंस होती है, इंटरेक्ट करने का बड़ा मौका मिलता है, कोई ऐसा वियर्ड वाकया हुआ, कोई आ गया हो चढ़ के? कुछ वियर्ड वाकया तो फैंस की बात कर लें लेट्स से, कि कभी कोई ऐसा फैन मिला जिससे आप डर भी गए हों और कहा भी हो ये क्या हो रहा है? हाँ जी, मेरी 2 ऐसे किस्से हैं। एक फैन का जो इंटरेक्शन हुआ था वो हमारी बालू माही जो मेरी फिल्म थी उसकी प्रमोशन थी लंदन में, हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में थे, ये क्रिसमस का टाइम था, 20-21 तारीख होगी। तो आपको पता है क्रिसमस में वहाँ वो उनका रिवाज है सेंटा क्लॉज, जी सेंटा क्लॉज, वो बड़ी सी दाढ़ी, रेड आउटफिट। तो प्रमोशन ये थी कि मैंने जो है वो सेंटा बनना है, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे मैं खड़ा हूँगा, मेरे साथ एनी जाफरी जो मेरी को स्टार थी वो भी होंगी, और एक मीट एंड ग्रीट फोटो सेशन जो होता है, लोग आएंगे तस्वीर खिंचवाएंगे। तो वहाँ पर एक्चुअली इतना क्रेजी माहौल हो गया था कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट शट डाउन हो गई थी, पुलिस भी आ गई थी क्योंकि बहुत लोग आ गए। आई थिंक हाँ, वो एक तो प्ले के मतलब फैंस वगैरह भी थे, लेकिन फिर वो लोगों ने कहा अच्छा सेंटा के साथ तस्वीर हो रही है, हम भी आ जाते हैं। तो मैं जो वो आते लग भी अच्छे सेंटा रहे थे वो गोरे भी आते थे, मैं कानों में बोलता था भालू माही देखो। तो वहाँ एक खातून आई थी अपनी 13-14 साल की बेटी के साथ, और बहुत ना फ्रेंडली होने, वो ओवर फ्रेंडली हो रही थी, और सारा कुछ आती ख़वातीन एक्साइटेड होती हैं। बिल्कुल वो नहीं, ये वाली एक्साइटेड नहीं थी, वो ज़रा मोलिका वाली एक्साइटेड थी। तो वो आई हैं और यू नो पिक्चर यूँ सामने से कोई खींच रहा होता है, तो जब पिक्चर खींची जा रही थी तो उन्होंने मेरी मैं किस तरह ऐसे मेरी तशरीफ़ पे ना चुटकी काट दी। तो सेंटा की तशरीफ पे जी, तो उस वक्त 3 ख्यालात बड़े रैपिडली मेरे दिमाग में आए। बात है 3 ख्यालात आए। सबसे पहले तो मतलब मैं क्योंकि खुद भी बहुत सेल्फ क्रिटिकल इंसान हूँ, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा हुआ, कुछ है तो नहीं इस लायक कि आप चुटकी काट रही हैं। कहाँ चुटकी काट रही हैं? बहुत पतला सा था मैं, थोड़ा पीछे से थोड़ा फ्लैट रॉन सा था, सो
फिर मेरे दिमाग में वो गाना आया, चुटकी जो तूने काटी है चोरी से काटी। उन्होंने ये नहीं कहा एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वो तो मुझे कहना चाहिए था। फिर तीसरा मैंने सोचा कि यार ये तो हरासमेंट है, ऑफ कोर्स यार, यू नो। और मतलब कोई उन्होंने इंडिकेशन नहीं दिया, लाइक वो सामने देख रही थी, मैं भी सामने देख रहा था, हाथ दिया है। इंडिकेशन क्या देती है? और पूछ के तो कब मैं चुटकी काट लूं, ऐसा कहते क्या? बुरा लगता अगर आप माइंड ना करें तो अगर आप माइंड ना करें तो पीछे चुटकी काट। तो बस मतलब ये मेरे लिए थोड़ा काफी एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक मतलब 15 साल की बच्ची की माँ। मेरे साथ हो चुका। मैं एक बार अमेरिका में शो कर रहा था, स्टैंड अप के बाद लोग तस्वीरें खिंचवाने आते, तो एक खातून है जो ऐसी पक्की उम्र की थी, बड़ी उम्र की थी, कहने लगी, मेरे साथ आई तस्वीर खिंचवा, कहने लगी मुझे इमरान हाशमी वाइब्स चाहिए। ऐसे होंगी ये इमरान हाशमी वाइब्स, वाकई में उन्होंने मुझसे कहा, और वो आके एकदम कम्फी हो गई मेरे साथ। नाइस। लेकिन मैं नहीं दे पाया इमरान हाशमी वाइब्स, क्योंकि मेरी वाइफ्स। मैं वही पूछ रहा था कि आप शादीशुदा थे उस टाइम पे या नहीं? हाँ, दिनों रात वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। पापा की परी तो हम तक घर पे होगी, यहाँ मेरा राज चलता है। कब्रिस्तान पहुंचवा दूंगी तुमको अगर ज्यादा मुझसे तुम फ्री हुए तो। रहने दो, आजकल की लड़कियां जो है ना बदल सी गई हैं। स्मार्ट तो हो तुम। तबाही स्मार्ट हूं मैं। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है मान खालिद भट्ट। वही वक्त आया है कि आपसे गेम खेलेंगे। गेम एक आपकी थिएटर में इम्प्रोव स्किल्स का हम टेस्ट लेंगे। गेम का नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी में होगा ये कि 1 by 1 इंग्लिश के अल्फाबेट्स आएंगे, ABCD। हमारे पास एक सिचुएशन है, लेट्स से क्योंकि आज इंजीनियरिंग के बच्चे आए हुए हैं, तो ऐसा है कि आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और सख्त लड़कों वाली इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर लड़के हैं। उसमें मैं पहली खातून आई हूँ। ओके, सही है। और मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। मेरा नाम है मरियम नफीस। अच्छा, बड़ा इंजीनियरिंग के सारे डेस्परेट लड़के, जब मैं एंटर होऊंगा आप लोगों ने वैसे ही मुझे पुरतपाक इस्तेमाल करना है जिस तरह आप पहली लड़की का करोगे। आप लोग कसम, आप वो लड़के हैं, आपको ये भी बताया हुआ लड़कों ने यार तू बड़ा हैंडसम है, चीकू लगता है तू, इस तरह से कोई बात लड़के बताते हैं। तो जो पहला सेंटेंस बोलेगा सीन में, जैसे हम सीन कहेंगे, वो ए से बोलेगा, जवाब देने वाला बी से जवाब देगा, फिर सी से, डी से, ई से, एफ से, और हम आहिस्ता आहिस्ता जेड तक पहुंचे। हाँ। ठीक है। 3 कितनी टैकी जगह है ये, कितने लड़के हैं यहाँ पर। बेबी, मेरे बारे में क्या ख्याल है? चप्पल पड़ेगी ना दिमाग सर पे, ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। 1 मिनट, मुझे वॉशरूम आ रहा है। मैं फिजिक्स बोलने लगा था, लेकिन वो तो पी से शुरू होता है। आती है। फालूदा खाने चले कैंटीन? गोला गंडा खिलाओगे? हाँ बिल्कुल। इतने डेस्परेट हो तुम? यूनिटी में पढ़ते हो क्या? जी, जान तुम्हारे लिए नस ज्वाइन कर लूं? कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो तो तब बात करती। लामा लामा घूंघट काहे को डाला? जल्दी करना था ना। मुझे नहीं समझ में आई, पता नहीं क्या बोल रहे हो। ऑल फॉल ना समझ सा इंसान हूं मैं, तुम समझा दो। ओ भाई, ओ भाई, दिमाग ठिकाने रखो। फार्म डी से उस्मान आया हुआ है, मैं उसकी तरफ हूं। मैं उसकी तरफ पिया। पापा की परी तो हम तक घर पे होगी, यहाँ मेरा राज चलता है। कब्रिस्तान पहुंचवा दूंगी तुमको अगर ज्यादा मुझसे तुम फ्री हुए तो। रहने दो, आजकल की लड़कियां जो है ना बदल सी गई हैं।
स्मार्ट तो हो तुम। तबाही स्मार्ट हूं मैं, आजमा कर देख लो। उतने भी नहीं हो अब। वाह कितनी तीखी तीखी बातें करती हो तुम। वाह साहब, एक बार डब्ल्यू से वाह। एक्सरे लेके देख लो, दिल पर तुम्हारा ही नाम लिखा होगा। यार बात सुनो, मेरा नाम जहीर है, मैं तो ऐसी लड़की बन के आया था ताकि इंपॉर्टेंस मिले। उस्मान, थिएटर कर रहे थे आप, पहला थिएटर था, आपने किसी के ऊपर गन पॉइंट कर दी थी, सब बहुत परेशान हो गए थे। कहाँ पॉइंट कर दी थी ये गन? गन मैंने उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ पे की थी। गन तान लिया आपने? हमारा प्ले था मूला रूज, मेरा पहला प्ले था, शाह रबील ने डायरेक्ट किया था। तो उस ड्रामे के क्लाइमैक्स में मैं एक गन पकड़ता हूँ और ऑडियंस की तरफ पॉइंट करता हूँ और फिर अपने ऊपर पॉइंट करके खुदकुशी कर लेता हूँ। वो कैरेक्टर ऐसा था। तो अगर ना भी होता तो इस काम के बाद आपको करना पड़ा। बिल्कुल। तो ये उस वक्त तो हमारे लिए बड़ी एजाज की बात थी कि देन प्रेसिडेंट थे, वो आ रहे थे। एजाज की नहीं, उनका आना हमारे शो पे एजाज की बात थी। और सिक्योरिटी की वजह से हमारी बड़ी चेकिंग हुई थी, तो सबको पता था कि प्रॉप गन है। लेकिन मोमेंट वो ऐसा था कि मैं बिल्कुल सेंटर स्टेज था और जब मैंने गन पकड़ी और मैंने गन इस तरह रखी तो बिल्कुल जाके उनके माथे का पॉइंट ऑफ व्यू बना। तो मुझे याद है कि सारे जितने भी लोग बैठे हुए थे उनके सबऑर्डिनेट्स, वो एकदम से कोई इस तरह बैठा हुआ था, कोई इस तरह बैठा हुआ था, सब यूं हुए हैं और सब ने इस तरह करके उनकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ सोचे बच के भाग जाते सारे। और उनका चेहरा उसी तरह रहा है, बिल्कुल वो इस तरह देख रहे थे, वो इसी तरह देखते रहे। और फिर फाइनली जब मैंने गन इस तरह की तो फिर पहली मर्तबा मैंने ये देखा था कि एक ऑडियंस की जो रिलैक्स्ड, आप एकदम से रिलैक्स नहीं होते, सब वापस इस पोजीशन में आ गए। हालांकि पता था सबको कि प्रॉप गन है, ऑब्वियसली असल गन तो नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से ऑब्वियसली उन्होंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना। सीधा बिल्कुल सेंटर रो में वो बैठे हुए थे और मैंने सेंटर इस तरह पॉइंट की थी। इससे मुझे एक बड़ी अच्छी चीज याद है, हमारे पास एक गेम है, उसका नाम है नजरबंद। ओके, ठीक है, उसमें होगा ये आप ब्लाइंड फोल्ड पहनेंगे। ओके, ब्लाइंड फोल्ड पहनने के बाद यहाँ एक तस्वीर आ जाएगी। तस्वीर आने के बाद आप सवाल पूछेंगे और मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा। ओके, कसौटी है बेसिकली, मगर इसमें आप उसमें भी नहीं देख सकते वैसे तो। लेकिन मैं सवाल पूछ के आप हिंट्स लेके बताएंगे क्या है। ठीक है, चलो बेटा ये गन तानने के इल्जाम में उठा लो इन्हें आप। ले जाओ, लगाओ तस्वीर लगाओ बेटा। भजन तस्वीर आ चुकी। किस इस्तेमाल में आती है ये चीज? क्या ये आती है इस्तेमाल किसी चीज को निकालने के? क्या आप इसका इस्तेमाल बाथरूम में करते हैं? बहुत ज्यादा। आप बाथरूम में भी करते हैं, मैं काफी बार खुलेआम भी किया। ये इस्तेमाल करके कैसा महसूस करते हैं? हम लड़के तो वैसा ही महसूस करते हैं जैसा इसके इस्तेमाल से पहले। खवातीन कुछ अलग महसूस करती हैं, कहती हैं जी ये अब मैं फील कर रही हूँ। मैंने देखा इश्तिहारों में कि इसके इस्तेमाल के बाद वो हर काम कर सकती हैं। हाँ, मैं अब आ गया है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। ये कोई स्किन से रिलेटेड चीज है? नहीं, इस्तेमाल से अब मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, वॉल्यूम और कॉन्फिडेंस दोनों। ये भी मैंने देखा, वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम क्यों आता है कॉन्फिडेंस इससे? क्यों आता? क्योंकि वो वॉल्यूम आ जाती है। किस चीज की वॉल्यूम आ जाती है यार? किस चीज में वॉल्यूम आती है? इंसान के जिस्म में किस चीज के अंदर? बालों में वॉल्यूम। बस बालों में आती है। और दूसरी चीज बता दो आप। कभी आपने सुना है किसी की कान में वॉल्यूम, नाक में वॉल्यूम आ गई हो? सुना है? नहीं, वो कभी कभी हाथ बड़े हो गए हो, इश्तिहार लगे हुए होते हैं ना कुछ। नहीं, वो नहीं है। बड़ी मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट है। फहद मुस्तफा कर चुके हैं, वहा जली कर चुके हैं, इस्तेमाल टीवी पे देखा है उनको। एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एक चीज तो सही पहुंच गए हो आप, शैम्पू। लेकिन ये वो शैम्पू नहीं है। किस में होता है? अच्छा, शैम्पू किस चीज में होता है? शैम्पू की बोतल में होता है। वो है ये। तालियां। अब आप सारे हिंट्स को एक से उतारना नहीं है उस्मान। आप
सारी इंच को आप रिकॉल कर लो, कुछ निकालने के काम आती है बॉटल। हाँ, कुछ निकालने के काम आती है। खाती इस्तेमाल करती है। स्टारों में क्या आता है? वॉल्यूम और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है, वो तो मर्दों में भी आता है कॉन्फिडेंस यार, वो इतनी वो इस तरह वाली चीजें नहीं देखी। हाँ हाँ, वो भी आता है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसको जेंडर स्पेसिफिक कर दिया कॉन्फिडेंस को, लेकिन ये और इसे बाथरूम में भी इस्तेमाल करते हैं। और बीच वगैरह पे जाते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं ना यार। आप जाते नहीं हो बीच? हाँ, इस्लामाबाद में रहते हो, सॉरी माजरत। नदी वत्ती में भी इस्तेमाल होता है, नालों पे ये। अच्छा हाँ, करते। लगाएं तस्वीर एक और। अच्छा, एक और भी है। हाँ, आ गई है। आ गई है तस्वीर। हाँ। ये खाने की चीज तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसका रोजमर्रा जिंदगी में कितना इस्तेमाल होता है? अरे चीज नहीं है भाई, इंसान है कोई। वो इंसान है? हाँ। ओ सॉरी, आप खुद ही डिसाइड करके कि चीज से सवाल पूछे जा रहे हो। ये सेलिब्रिटी है? हाँ। ये खातून है? हाँ। ये आपकी बेइज्जती करने की बड़ी कोशिश करती हैं? ये मरियम नफीस है? मरियम नफीस है। उस्मान उठा लीजिए। थैंक यू उस्मान फॉर बीइंग ऑन असना मनाए। बहुत मजा आया भाई, यू हैव बीन अ ग्रेट गेस्ट। थैंक यू सो बहुत मच। मजा आया। जाने से पहले हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारी ऑडियंस से और जो देख रहे हैं उनसे एक कमाल की बात करते हैं। तो आज आप क्या कमाल की बात करें? कमाल की बात? हाँ। मैं कमाल की बात अपने एक्सपीरियंस को लेके कह सकता हूँ Please go कि आपके पास आपकी कोई भी चाह हो ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट मत करें, आप टाइम ज़ाया मत करें। कि ज़िंदगी में स्ट्रगल यस है, बट अचीवमेंट के लिए एक कॉन्स्टेंट, एक गुड काइंड ऑफ एनर्जी और एक गुड काइंड ऑफ टेंशन भी होनी चाहिए। सो इफ यू आर टू कंफर्टेबल इन लाइफ, दैट मीन्स दैट यू नीड टू फिक्स व्हाटएवर इज गोइंग रॉन्ग। परफेक्ट, थैंक यू। और हज़रात, इस वक्त आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12 बजे। क्या करते हैं आप रात के? मैं रात के सो जाते हैं? नहीं, पढ़ते हैं? तो उस वक्त तो मैं उठते हैं? उठता नहीं हूँ मैं, लेकिन उस वक्त मैं लिखता हूँ। अरे वेरी नाइस। हाँ दिन हज़रात, आप तो ये नहीं करते होंगे तो आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।